हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है छायावाद काव्य की प्रवृत्तियाँ। तो आइए फ्रेंड्स, एक नज़र इसमें भी डालें। छायावादी काव्य का विश्लेषण करने पर हम उसमें निम्नलिखित प्रवृत्तियां पाते हैं। 1 नंबर, व्यक्तिकता। छायावादी काव्य में व्यक्तिकता का प्राधान्य है। कविता व्यक्तित्व चिंतन और अनुभूति की परिधि में सीमित होने के कारण अंतर्मुखी हो गई, कवि के अहम भाव में निबद्ध हो गई। कवियों ने काव्य में अपने सुख दुख उतार चढ़ाव आशा निराशा की अभिव्यक्ति खुलकर की। उसने समग्र वस्तु जगत को अपनी भावनाओं में रंग कर देखा। जयशंकर प्रसाद का आंसू तथा सुमित्रानंद पंत के उच्छ्वास और आंसू व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति के सुंदर निदर्शन है। इसके व्यक्तिवाद के स्वर में सर्वसन्निहित है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान इस संबंध में अत्यंत मार्मिक शब्दों में लिखते हैं, कवि का में प्रत्येक प्रबुद्ध भारतवासी का में था। इस कारण कवि ने विषय जगत दृष्टि से अपनी सूक्ष्म अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जो लाक्षणिक भाषा और अप्रस्तुत रचना शैली अपनाई, उसके संकेत और प्रतीक हर व्यक्ति के लिए सहज प्रेरणीय बन सके। छायावादी कवियों की भावना यदि उनके विशिष्ट व्यक्तिक दुखों के रोने धोने तक ही सीमित रहती, उनके भाव यदि केवल आत्म केंद्रित ही होते हैं, तो उनमें इतनी व्यापक प्रेरणीयता कदापि ना आ पाती। निराला ने लिखा है, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुख निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सुख दुख की अपेक्षा अपने से अन्य के सुख दुख की अनुभूति ने ही कवियों के भाव प्राण और कल्पनाशील हृदय को स्वच्छंदतावाद की ओर प्रवृत्त किया। 2 नंबर, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना। छायावादी कवि का मन प्राकृतिक चित्र में खूब रमा है और प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना छायावादी कविता की एक प्रमुख विशेषता रही है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को काव्य में सजीव बना दिया है। प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम के अत्यधिक व्यंजना के कारण ही डॉक्टर देवराज ने छायावादी काव्य को प्राकृतिक काव्य कहा है। छायावादी काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य के अनेक चित्रण मिलते हैं, जैसे 1 नंबर आलम्बन रूप में प्राकृतिक चित्रण, 2 नंबर उद्दीपन रूप में प्राकृतिक चित्रण, 3 नंबर प्रकृति का मानवीकरण, 4 नंबर नारी रूप में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन, अलंकारिक चित्रण, 6 नंबर प्रकृति का वातावरण और पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण, 7 नंबर रहस्यात्मकता अभिव्यक्ति के साधन के रूप में चित्रण। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आदि छायावाद के सभी प्रमुख कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण किया और सौंदर्य व प्रेम की अभिव्यक्ति की। पंत की कविता का एक उदाहरण देखिए, बांसों का झुरमुट, संध्या का झुरपुट है, चहक रही चिड़िया, टीवी टूटी टूट टूट। छायावादी कवि के लिए प्रकृति की प्रत्येक छवि विश्व उत्पादक बन जाती है। वह प्राकृतिक सौंदर्य पर विमुग्ध होकर रहस्यात्मकता की ओर उन्मुख हो जाता है। मैं भूल गया सीमाएं, जिससे वह छवि मिल गई मुझे। छायावादी कवि ने निजी अनुभूतियों का व्यक्तिकरण प्रकृति के माध्यम से किया है, जैसे मैं निर्भरी दुख की बदरी। छायावादी कवि सौंदर्य अनुभूति से अभिभूत है। अपने आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन प्रकृति के माध्यम से करता हुआ दिखाई पड़ता है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधलियों को कुतूहल से तुम आए। प्रसाद। अधिकांश छायावादी कवियों ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण किया है, परंतु कहीं कहीं उसके उग्र रूप का चित्रण भी हुआ है। 3 नंबर, श्रृंगारिकता। छायावादी काव्य में श्रृंगार भावना की प्राधान्यता है, परंतु यह श्रृंगार रीतिकालीन स्थूल व इंद्रिय श्रृंगार से भिन्न है। छायावादी श्रृंगार भावना मानसिक व अतीन्द्रिय है। यह श्रृंगार भावना 2 रूपों में अभिव्यक्त हुई है। 1 नंबर, नाड़ी के अतीन्द्रिय सौंदर्य चित्रण द्वारा, 2 नंबर, प्राकृतिक पर नाड़ी भावना के आरोप के माध्यम से। पंत और प्रसाद ने अछूती कल्पनाओं की तुलिका से नाड़ी के सौंदर्य का चित्रण किया है। एक उदाहरण देखिए, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का गान। नारी का अतीन्द्रिय सौंदर्य चित्रण प्रसाद जी द्वारा श्रद्धा के सौंदर्य में दृष्टव्य है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अतखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। निराला की जूही की कली कविता में दूसरे प्रकार की श्रृंगार भावना का चित्र है। प्रसाद ने कामिनी में सौंदर्य का चेतना का उज्ज्वल वरदान माना है। इस प्रकार छायावादी श्रृंगार भावना और उसके सभी उपकरणों नारी सौंदर्य प्रेम का चित्रण सूक्ष्म एवं उदात्त है। उसमें वासना की गंध बहुत कम है। छायावादी कवि को प्रेम के क्षेत्र में जाति, वर्ण, सामाजिक रीति नीति, रूढ़ियाँ और मिथ्या मान्यताएं मानने नहीं है। निराला जी लिखते हैं, दोनों हम भिन्न वर्ण, भिन्न जाति, भिन्न रूप, भिन्न धर्म भाव, पर केवल अपनाओं से प्राणों से एक थे। इनके प्रेम चित्रण में कोई लुकाव छिपाव दुराव नहीं है, उसमें कवि की व्यक्तिकता है। इनकी प्रणय गाथा का अंत प्राय दुख, निराशा तथा असफलता में होता है, अतः उसमें मिलन की अनुभूतियों की अपेक्षा विरहानुभूतियों का चित्रण अधिक हुआ है और इस दिशा में उन्हें आशातीत सफलता भी मिली। पंत के शब्दों में, सुने जीवन के अकेले पुष्ट पर
विरह कहराते इस शब्द को किसी पुलिस की तीक्ष्ण चुप्ती नोक से निठुर विधि ने आंसू से लिखा है। 4 नंबर रहस्यानुभूति। छायावादी कवि को अज्ञात सत्ता के प्रति एक विशेष आकर्षण रहा है। वह प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में इसी सत्ता के दर्शन करता है। उसका इस अनंत के प्रति प्रमुख रूप से विस्मय तथा जिज्ञासा का भाव है, लेकिन उनका रहस्य जिज्ञासा मूलक है। उसे कबीर और दादू के रहस्यवाद के समक्ष खड़ा नहीं किया जा सकता। निराला तत्व ज्ञान के कारण तो पंथ प्राकृतिक सौंदर्य के रहस्यानुमुख हुए। प्रेम और वेदना ने महादेवी को रहस्यानुमुख किया तो प्रसाद ने उस परम सत्ता को अपने बाहर देखा। यद्यपि महादेवी अवश्य ही रहस्य साधना की दृढ़ता दिखाई पड़ती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में कवि उस अनंत अज्ञात प्रीतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की अभिव्यंजना करते हैं तथा छायावाद का एक अर्थ रहस्यवाद भी था। सुखी आलोचक रहस्यवाद को छायावाद का प्राण मानते हैं। छायावादी कवियों की कुछ रहस्य अनुभूतियों के उदाहरण देखिए। हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह हमें कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो, इसका तो भार विचार ना सह सकता। प्रसाद। प्रिय चिरंतन है सजनी, क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में तुम मुझ में फिर परिचय क्या। महादेवी। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तुम कैसे पहचान। हाँ। पंथ। किस अनंत का नीला अंचल हिला हिलाकर आती तुम, सजी मंडलाकर निराला, तुरी विरुद्ध लहलह हो, किसे रस से सिंचे हुए। प्रसाद। तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लो उस और क्या है। महादेवी। 5 नंबर तत्व चिंतन। छायावादी कविता में अद्वैत दर्शन, योग दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, आनंदवाद आदि के अंतर्गत दार्शनिक चिंतन भी मिलता है। प्रसाद का मूल दर्शन आनंदवाद है तो महादेवी ने अद्वैत संख्या एवं योग दर्शन का विवेचन अपने ढंग से किया है। वेदना और करुणा की विप्रति। छायावादी कविता में वेदना की अभिव्यक्ति करुणा और निराशा के रूप में हुई है। हर्ष, शोक, हास, रुदन, जन्म, मरण, विरह, मिलन आदि से उत्पन्न विस्मताओं से घिरे हुए मानव जीवन को देखकर कवि हृदय में वेदना और करुणा उमड़ पड़ती है। जीवन में मानव मन की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की असफलता पर कवि हृदय क्रंदन करने लगता है। छायावादी कवि सौंदर्य प्रेमी होता है, किंतु उस सौंदर्य की क्षणभंगुरता को देख उसका हृदय आकुल हो उठता है। हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता, प्रेसी की निष्ठुरता, मानवीय दुर्बलताओं के प्रति संवेदनशीलता और प्रकृति की रहस्यात्मकता आदि अनेक कारणों से छायावादी कवि के काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। प्रसाद ने आंसू में वेदना को साकार रूप दिया है। पंत तो काव्य की उत्पत्ति ही वेदना को मानते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बड़ी होगी कविता अजान। महादेवी तो पीड़ा में ही अपने प्रिय को ढूंढती है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमने ढूंढूंगी पीड़ा। और पंत जी कहते हैं, चिरपुर नहीं कुछ जीवन में, अस्थिर है रूप जगत का मद। संसार में दुख और वेदना को देखकर छायावादी कवि पर्यायवादी भी हुआ। वह इस संसार में उब चुका है और कहीं और चल जाना चाहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह इस संसार में दुख ही दुख देखता है। यह सर्वर सुख का अभाव दृष्टिगोचर होता है। इस विषय में कवि पंत की अभिव्यक्ति दृष्टव्य है। यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंगाल, वृथा रे या अरण्य चित्कार, शांति सुख है उस पार। निराला जी जग के उस पार जाना चाहते हैं। प्रसाद भी अत्यंत प्रसिद्ध गीत में नाविक से इस कोलाहलपूर्ण संसार से दूर चलने का अनुरोध करते हैं। 7 नंबर मानवतावादी दृष्टिकोण। छायावादी काव्य भारतीय सर्वात्मवाद तथा अद्वैतवाद से गहरे रूप से प्रभावित हुआ। इस काव्य पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर तथा अरविंद के दर्शन का भी काफी प्रभाव रहा। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के कारण छायावादी कवि को साहित्य के समान धर्म, दर्शन आदि में भी रूढ़ियों एवं मिथ्या परंपराएं मानने नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर जो बांग्ला साहित्य में मानवतावाद का उद्घोष पहले ही कर चुके थे, का प्रभाव छायावादी कवियों पर भी रहा। छायावादी कवि सारे संसार से प्रेम करता है। उसके लिए भारतीय और अभारतीय में कोई भेद नहीं, क्योंकि सर्वत्र एक ही आत्मव्यक्त है। विश्व मानवता की प्रतिष्ठा उसका आदर्श है। 8 नंबर नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। नारी के प्रति छायावाद ने सर्वथा नवीन दृष्टिकोण अपनाया है। यह नारी वासना की पूर्ति का साधन नहीं है, या तो वह प्रेसी, जीवन सहचारी, माँ आदि विविध रूपों में उतरी है। उसका मुख्य रूप से प्रेसी का ही रहा है। यह प्रेसी पार्थिव जगत की स्थूल नारी नहीं है, वरना कल्पना लोक की सुकुमारी देवी है। नारी के संबंध में प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नख पर
पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। छायावती कवि ने युग के उपेक्षित नारी को सदियों की कारा से मुक्त करने का स्वर अलापा है। छायावती कवि का उठता है, मुक्त करो नारी को युग कारा के से बंधनी नारी को। निसंदेह छायावती ने नारी को मानवीय सहृदयता के साथ अंकित किया है। पंत की प्रसिद्ध पंक्ति है, देवी माँ सहचरी प्राण। प्रसाद ने नारी को आदर्श श्रद्धा के रूप में देखा, जो रागात्मक वृत्ति की प्रतीक है और मनुष्य को मंगल एवं श्रेय के पथ पर ले जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आपने हमारी यह वीडियो को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।